बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा आप लगातार तैयारियां दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर, और हमारी मौजूदगी 7 लोक कल्याण मार्ग पर है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर। कुछ तस्वीरें आपको हम यहां से दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी जाहिर है पीएम के आवास के बाहर ज़्यादा टाइट रहती है, लेकिन यहां से अभी जब प्रधानमंत्री निकलेंगे या फिर अंदर कोई आता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कुछ बैठक यहाँ पर उससे पहले हो सकती हो, लेकिन अभी उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये जगह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव हुए और तीसरी बार अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही लगातार ये खबरें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल में किसकी क्या भूमिका हो सकती है, और इतने दिनों से जीत के बाद में, एनडीए की जीत के बाद में जो बैठकों का सिलसिला लंबा चौड़ा यहां पर चला, दिल्ली के भीतर बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा रहा, और जो बैठकें यहां पर हुई उसमें वो सूची तैयार की गई कि कौन से दल की क्या भूमिका इस सरकार में होने वाली है, जो लमसम अब तय हो चुका है। तो वो नाम संभावित यहां पर सामने आने लगे। हालांकि आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी को संसदीय दल की बैठक में अपना नेता चुना गया, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो इस पर भी चुटकी ली थी, और सभी सांसदों को यह संदेश भी दिया था कि इधर उधर से कहीं फोन आता है तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए, ऑफिशियल अगर आपको फोन आता है तभी आप अपनी तैयारी कीजिए। मुझे आवाज थोड़ी कम मिल पा रही है, रुक करते हैं अपने सहयोगी का। बिल्कुल, देखिए सृष्टि वहां पर मौजूद है और बता रहे हैं कि तैयारियां क्या चल रही हैं। और आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, आज गठबंधन की मजबूत सरकार शपथ लेने वाली है। और सृष्टि, मैं यहां पर मौजूद हूं, चंद्रबाबू नायडू, जयदेव गल्ला जो कि टीडीपी के नेता हैं, उनके यहां पर अक्सर रुकते हैं। हालांकि यहां पर जो सभी सांसद बताया जा रहा है कि दिल्ली में 16, क्योंकि अगर हम देखें पूरे घटक दलों को तो सब बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो वो टीडीपी है। 16 सीटें जीत कर आए हैं चंद्रबाबू नायडू, और इस बीच उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो 16 के 16 सांसद है वो बताया जा रहा है कि दिल्ली में, हालांकि यहां अंदर मौजूद है या फिर नहीं, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। चंद्रबाबू नायडू, ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में सीधे पहुंचने वाले हैं, आंध्र प्रदेश से। अभी तक जो टीडीपी को लेकर नाम सामने आ रहे हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जगह मिलेगी वो राम मोहन नायडू, जो कि 3 बार के सांसद हैं और चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, माफ कीजिए, चंद्रशेखर पेमासानी जो है वो गंटूर से पहली बार सांसद हैं, वो बिजनेसमैन भी और पेशे से डॉक्टर भी हैं, उनका नाम राज्य मंत्री के तौर पर सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें कि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार टीडीपी कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, अभी तक 2 जो नाम है वो बाकायदा जयदेव गल्ला की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दे दी गई है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरा राज्य मंत्री बनाया जाने वाला है। अब आगे क्या कुछ दिन में तस्वीर उभर कर सामने आती है, उस पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी। हिमानी लगातार वहां पर बनी हुई है। हिमानी, ओवर टू यू।